सावले सपनों की याद में आगे है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। ठीक है, आगे जो सावले सपनों की याद में लेखक लिखते हैं कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे। ठीक है, अब इसमें कभी लेखक ये बताते हैं कि कब इनने जो माखन भरा हुआ जो बर्तन था उसको फोड़े थे। दूध से छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटी छोटी किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। ठीक है, अब लेखक इसमें ये बता रहे हैं कि जो कृष्ण के बारे में कि इनने कब इस तरह के कार्य किए, घने पेड़ों की छाया में विश्राम कब किया, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। ठीक है, लेखक अभी इसमें सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ये कब हुआ, ये पता नहीं कि कब वृंदावन की जो पूरी दुनिया है संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। ठीक है, ये सारे जो लेखक बता रहे हैं कि ये सारे कार्य हुए कब हुए ये पता नहीं। ठीक है, परंतु आज वर्तमान में भी अगर हम वृंदावन जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो नदी है उस नदी में जो पानी है सांवले पानी पूरे घटनाक्रम को आज भी याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। ठीक है, जो दृश्य यहाँ लेखक बताए कि आज भी सुबह जब सूरज के निकलने से पहले जब पतली पतली गलियाँ छोटी छोटी गलियों से उत्साह भरी जो भीड़ है वो नदी की ओर बढ़ती है, उस समय ऐसा लगता है कि कब वहाँ कोई अचानक आएगा और बंसी की धुन में सबका कदम थम जाएगा। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वृंदावन में जो लोग हैं वो नदी की ओर जाते हैं शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को लोगों को हिदायत देता है। ठीक है, जैसे सब कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेंगे। ठीक है, हिदायत देते हैं और संगीत की जादू फैल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, संगीत बजने लगेगा और पूरा माहौल पर छा जाएगा। ठीक है, वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या। आगे लेखक यहाँ लिखते हैं कि क्या वृंदावन जो है वो कृष्ण की बांसुरी से खाली हुआ है क्या। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। अब यहाँ जो लेखक लिखते हैं कि जो मिथकों नहीं जानने वाले हैं, ठीक है, इनकी दुनिया में विभिन्न प्रकार के सवाल जवाब तलाश कर रहे हैं। एक नज़र हम उस व्यक्ति पर डालें, ठीक है, जिसका नाम सलीम अली के नाम है। ठीक है, उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़ी ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। ठीक है, उम्र की सती में 70,
ठीक है, वर्ष पहुंच रहे थे। ठीक है, ये शरीर जो जीवन की यात्रा है उसमें थकान महसूस हो रहा था, शरीर कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। ठीक है, इस 70 वर्ष की उम्र में उनको शरीर कमज़ोर हुआ, कैंसर जैसी बीमारी से वो ग्रसित रहे। ठीक है, लेकिन बीमारी के कारण, कैंसर जैसी बीमारी के कारण उनकी मौत भले हो गया हो, कारण बना हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। ठीक है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि भले वो उम्र के थे, ठीक है, अवस्था, शरीर कमज़ोर हो गया था, परंतु उनकी आँखों की रोशनी वो मृत्यु के समय भी नहीं छीन पाया, वो नहीं गया जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि उनके पास जो आंखों की दूरबीन थी, पक्षियों को पहचानने की, तलाशने की जो स्थिति थी, वो उनकी मृत्यु के बाद ही गया था, उतरी थी।